अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल मेक मैथ इजी। आज हम क्लास 9th की बुक में से एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, मगर उससे पहले कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो हम समझेंगे वो है कि आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन कुछ क्यों है। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल इट्स डायगोनल एंट्रीज आर वन। मतलब क्या है कि किसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स तब कहेंगे अगर इसकी डायगोनल पर मौजूद तमाम एंट्रीज वन होंगी। तो डायगोनल क्या चीज़ है, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में हमें पता है अगर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है तो उसे रो बोलते हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट है तो उसे कॉलम बोलते हैं। अगर ये एक तिरछी अरेंजमेंट हो तो उससे बोलते हैं डायगोनल। तो इस मैट्रिक्स में भी ये डायगोनल है, तो इस पर जो एंट्रीज मौजूद है वो 1 1 है और बाकी की एंट्रीज हैं वो 0 है। इसलिए इस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे या यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी तरह एक और मैट्रिक्स एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें भी डायगोनल पर 1 1 एंट्रीज मौजूद हैं और बाकी की जो एंट्रीज हैं वो 0 हैं, इसलिए ये भी जो मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स की। तो इसकी डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। कि कोई भी मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स तब कहेंगे कि उसमें उस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो, सिर्फ एक सिंगल रो हो। तो एग्जांपल ले लेते हैं। ये मैट्रिक्स है जिसमें एक सिंगल रो है। ऊपर मैट्रिक्स में हमने देखा था कि इसमें 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रोज थी। तो मगर इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो है। तो जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो, सिंगल रो हो, तो उसे रो मैट्रिक्स बोलते हैं। एक और एग्जांपल है 1 -1, इसमें भी सिर्फ एक ही रो है तो इसलिए इसे भी रो मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉलम मैट्रिक्स की। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। बिल्कुल रो मैट्रिक्स की तरह इसकी डेफिनेशन है कि उसमें सिर्फ 1 रो हो तो उसे रो मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी तरह इसमें ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसकी एग्जांपल ये है सिर्फ 1 0, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है तो इसलिए इस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी तरह 2 0 1, इसमें भी इस मैट्रिक्स में भी सिर्फ एक सिंगल रो कॉलम है तो इसलिए इसे भी कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन ये है अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल मैट्रिक्स इफ़ ऑल इट्स एंट्रीज आर ज़ीरो। कि किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स तब कहेंगे अगर इसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो होंगी। एग्जांपल ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो इसमें भी तमाम एंट्रीज 0 हैं। ये एक रो मैट्रिक्स है, इसकी भी तमाम एंट्रीज 0 हैं। कॉलम मैट्रिक्स है, इसकी भी तमाम एंट्रीज 0 हैं। और एक ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, इसकी भी ऑल एंट्रीज 0 हैं। तो इसलिए इन तमाम मैट्रिसेस को नल मैट्रिसेस या ज़ीरो मैट्रिसेस बोलेंगे। अब हम लेते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो उसमें आपको डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हुए हैं। तो उसमें आपसे पूछा गया कि आइडेंटिफाई यूनिट, रो, नल एंड कॉलम मैट्रिसेस के इसमें से नल मैट्रिक्स को पहचाने, रो मैट्रिक्स को, यूनिट मैट्रिक्स को पहचाने के ये कौन कौन सी हैं। क्योंकि अब हमने इनकी डेफिनेशंस पढ़ ली हैं तो हमारे लिए इजी है इन्हें आइडेंटिफाई करना। तो पहली मैट्रिक्स जो बुक में हमें दी है एक्सरसाइज में वो है ए मैट्रिक्स। तो हमें पता है ये नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी तमाम एंट्रीज 0 हैं तो इसलिए ये नल मैट्रिक्स है। सेकंड मैट्रिक्स है मैट्रिक्स बी। तो क्योंकि इसमें एक सिंगल रो है तो हमें पता है जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो उसे रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ये दो मैट्रिसेस सी एंड मैट्रिक्स एफ कॉलम मैट्रिक्स होंगे क्योंकि इन मैट्रिसेस में सिर्फ एक सिंगल कॉलम है तो इसलिए इन्हें कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ये मैट्रिक्स ई को भी नल मैट्रिक्स बोलेंगे क्योंकि इसमें एक ही एंट्री और वो भी 0 है, मतलब तमाम एंट्रीज इसकी 0 हैं तो इसलिए इसे नल मैट्रिक्स बोलेंगे। और एक आखिरी मैट्रिक्स है मैट्रिक्स डी, इसे आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे क्योंकि इसके डायगोनल पर जो एंट्रीज है वो 1 1 है और बाकी की एंट्रीज वो 0 हैं तो इसलिए इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे या नल मैट्रिक्स बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे या यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। तो जी गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।